हेलो एवरीवन, वेलकम टू अननोन फैक्ट्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं NPTEL पर एक अवेलेबल कोर्स जिसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वीक 1 का असाइनमेंट रेडी है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जो भी आंसर बताऊंगा आपको वो सभी वीडियो लेक्चर से अवेलेबल होगा। मीन्स इस कोर्स में जो लेक्चर मटेरियल प्रोवाइड किया गया है उसी से सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, मैं साथ ही साथ प्रूफ देता जाऊंगा। अगर आपको सही लगे, सारा चीज़ ऑथेंटिक लगे, तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन नंबर 1 है रिसोर्स पूलिंग, ऑप्शन नंबर बी मेजर्ड सर्विस, ऑप्शन नंबर सी रैपिड इलास्टिसिटी, ऑप्शन नंबर डी लेटेंसी। सो अकॉर्डिंग टू लेक्चर मटेरियल आप लोग यह पाओगे कि इसका आंसर रिसोर्स पूलिंग होगा। इसमें आप लोग रीड आउट कर सकते हो, इसका स्टेटमेंट दिया हुआ है, द रिसोर्स पूलिंग, द प्रोवाइडर्स कंप्यूटिंग रिसोर्स आर पूल्ड टू सर्व multiple consumers using a multi-tenant model with different physical and virtual resources dynamically assigned and reassigned according to consumer demand। ठीक है, essential characteristics के अंडर में यह आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम लोगों का हो जाएगा essential characteristics of cloud computing, ऑप्शन नंबर ए रिसोर्स पूलिंग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गूगल DOC इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन ए है PaaS, ऑप्शन बी IaaS, ऑप्शन सी SaaS, ऑप्शन डी FaaS। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है आंसर। तो अगेन वीडियो लेक्चर के मटेरियल में आपको यह मिलेगा कि गूगल DOC जो है वो SaaS के अंदर में आता है। ठीक है, तो आप इसको रीड कर सकते हो यहाँ। फॉर एग्जांपल, गूगल DOCS कैन बी यूज फॉर फ्री इंस्टेड ऑफ बाइंग डॉक्यूमेंट रीडिंग सॉफ्टवेयर्स सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो हो जाएगा SaaS। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बिजनेस प्रोसेस एज अ सर्विस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ XaaS। मीन्स यह एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें हम लोगों को बताना है कि यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो देखते हैं यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो अकॉर्डिंग टू लेक्चर मटेरियल इसमें यह साफ साफ दिया हुआ है कि बिजनेस प्रोसेस एज अ सर्विस BPaaS इज़ अ पार्ट ऑफ XaaS। ठीक है, मीन्स यह XaaS का एग्जाम्पल्स के अंदर में आता है, तो यह उसका एक पार्ट हुआ। तो इस अकॉर्डिंग जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है कि नहीं पार्ट है, तो ऐसा कहना गलत होगा, यानी कि यह स्टेटमेंट रॉन्ग है, फॉल्स है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो स्टेटमेंट दिया हुआ है, नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन इन्वॉल्व्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्लैंक फंक्शन इन सॉफ्टवेयर दैट कैन रन ऑन अ रेंज ऑफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सर्वर्स। उसके बाद ऑप्शंस दिए हुए हैं, नेटवर्क एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड नेटवर्क, नेटवर्क एंड हार्डवेयर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आप यहाँ देख सकते हो, नेटवर्क फंक्शंस एंड सर्वर हार्डवेयर। ठीक है, नेटवर्क और सर्वर, आप यहाँ स्टेटमेंट पढ़ लो। इट इन्वॉल्व्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेटवर्क फंक्शंस इन सॉफ्टवेयर दैट कैन रन ऑन अ रेंज ऑफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सर्वर हार्डवेयर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेटवर्क एंड हार्डवेयर। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस ऑफ SaaS स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आर्किटेक्चर। SaaS का जो एप्लीकेशन है वो कौन सा है? ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बिलिंग सॉफ्टवेयर, CRM, ऐप इंजन्स या नन ऑफ दीज। तो इसके जो एप्लीकेशंस आते हैं वो मैं देख हरियो। तो आप इसमें देखोगे कि SaaS का जो एग्जांपल्स आता है वो बिलिंग सॉफ्टवेयर भी आ रहा है और आपका CRM भी आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों आपके ऑप्शन आंसर हो जाएंगे, बिलिंग सॉफ्टवेयर एंड CRM। ऐप इंजन्स आप लोगों का आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो 5th वन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर A एंड ऑप्शन नंबर B। चलिए अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 पर ले चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, वेब एक्सेस टू कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर इज़ वन ऑफ द SaaS कैरेक्टरिस्टिक्स इन द क्लाउड कंप्यूटिंग पैराडिग्म। तो यह स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये हम लोगों को बताना है। तो अकॉर्डिंग टू लेक्चर मटेरियल, SaaS के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर यह साफ साफ लिखा हुआ है कि इट वेब एक्सेस टू कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर। वेब एक्सेस टू कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर इज़ वन ऑफ द SaaS कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ मैच कर रहा है, मीन्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन द केस ऑफ द क्लाइंट सर्वर मॉडल, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये हम लोगों को चेक करना है। ठीक है, तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 जो है वो वर्चुअलाइजेशन इज अ कोर कॉन्सेप्ट और सेकंड वन इज सिस्टम कैन स्केल इनफाइनाइटली। तो जब आप इसमें लेक्चर मटेरियल में खोजोगे तो आपको मिलेगा कि डिफरेंसेस दिए हुए हैं क्लाइंट सर्वर का और क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो यहाँ आप देख सकते हो जो लास्ट का 2 डिफरेंसेस है, क्लाउड कंप्यूटिंग में थ्योरेटिकली इनफाइनाइटली स्केलेबल एंड वर्चुअलाइजेशन इज़ द कोर कॉन्सेप्ट। ये दोनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल के स्टेटमेंट हैं, ना कि क्लाइंट सर्वर मॉडल के। ठीक है, तो हम लोगों का जो 7th का हो जाएगा, 7th का हम लोगों को D हो जाएगा, नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। आप लोग देख सकते हो कि मैं सारे आंसर्स आपको बाय प्रूफ लेक्चर मटेरियल से ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको यह वीडियो प्रोवाइड करने का तरीका पसंद आए तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना उन स्टूडेंट्स तक जिनको इसकी नीड है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्लाइंट सर्वर मॉडल इज़ ऑलवेज लोड बैलेंस्ड। क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये हम लोगों को बताना है कि क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है वो हमेशा लोड बैलेंस्ड रहता है क्या। तो इसी में आप देखोगे कि क्लाइंट सर्वर मॉडल का स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, मे और मे नॉट बी बैलेंस्ड। ठीक है, मे और मे नॉट बी लोड बैलेंस्ड, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्लाइंट सर्वर मॉडल इज ऑलवेज लोड बैलेंस्ड। तो ऑलवेज तो नहीं होगा, मे और मे नॉट बी, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इट मीन्स कि 8 नंबर क्वेश्चन का जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर B यानी कि फॉल्स हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। अब लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हैं, चलिए इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, PaaS प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ब्रिंग्स द बेनिफिट्स। PaaS जो है वो 2 बेनिफिट्स को प्रोवाइड करता है, कौन कौन सा, तो क्रिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर और इंटीग्रेशन ऑफ वेब सर्विस एंड डाटाबेसेस। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। तो जब आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में PaaS का देखोगे तो यहाँ आपको साफ साफ यह लिखा हुआ है, क्रिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर और वेब सर्विसेज एंड डाटाबेसेस। तो इसके अकॉर्डिंग जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो 9th का ऑप्शन नंबर C बोथ 1 और 2 करेक्ट है। ठीक है, अब चलिए आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट
गलत है, ये हम लोगों को बताना है। प्राइवेट क्लाउड इज़ डेडिकेटेड सोलली टू एन ऑर्गेनाइजेशन। बी है कम्युनिटी क्लाउड इज़ ए कंपोजिशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। अब पब्लिक क्लाउड इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक। ठीक है, चलिए हम लोग अब तीनों का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, इस लेक्चर मटेरियल में क्या प्रोवाइड किया गया है। तो आप इसमें देख सकते हो कि प्राइवेट क्लाउड का जो स्टेटमेंट है, द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑपरेटेड सोलली फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स यह स्टेटमेंट वहाँ सही दिया हुआ है। ठीक है, और पब्लिक क्लाउड का आप जब रीड करोगे तो यहाँ द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज मेड अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक, ये भी स्टेटमेंट सही है। और जो आपका तीसरा स्टेटमेंट है कम्युनिटी क्लाउड का, द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज शेयर्ड बाय सेवरल ऑर्गेनाइजेशन एंड सपोर्ट्स अ स्पेसिफिक गोल। ठीक है, तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि यह पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड का कंपोजिशन है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि 10th का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने सॉल्व किया वीक 1 को, और आगे के वीक के सॉल्यूशन के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को पसंद आई अगर तो आप लोग लाइक कर सकते हो और इसको शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।